नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकमल राय और टेक्निकल फंडा राय पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमारे टेक्निकल क्लास चल रहा है, तो आज हम एक नया टॉपिक का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और सिंपल से इजी टॉपिक फ्रेंड। ठीक है, तीनों चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग, इजी एंड इम्पोर्टेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मेथड ऑफ मेटल कटिंग फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स मेथड ऑफ मेटल कटिंग। तो देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैं कुछ एक आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ये क्लास शुरू करने से पहले। देखिए, फर्स्ट तो हमारा क्या होता है, मेटल को हम क्यों कटिंग करेंगे, सवाल है हमको। ठीक है, तो सवाल का आंसर हम ढूंढते पहले। तो देखिए, फर्स्ट थिंग क्या है हमारा, एक है मैन्युफैक्चरिंग और सेकंड है फ्रेंड हमारा प्रोडक्शन। दो अलग अलग वर्ड है फ्रेंड। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है हमारा, कोई भी पहले हम एक रॉ मटेरियल को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको एक पर्टिकुलर शेप देंगे, एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज देंगे उसको। ठीक है, तो पर्टिकुलर शेप एंड साइज कैसे देंगे फ्रेंड उसको, पर्टिकुलर शेप एंड साइज देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसका हेल्प लेना पड़ेगा। पहले तो फ्रेंड एक इंसान का हेल्प लेना पड़ेगा, तो बाय मैन। उसके साथ साथ प्लस हमारा किसका साथ लेना पड़ेगा, मशीन का हेल्प लेना पड़ेगा फ्रेंड। सेकंड आपको हमारा क्या, मनी, पैसा का भी बहुत ज़रूरी पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारा मैन, मशीन, मनी एंड हमारे यहाँ पे क्या ज़रूरत होगा, टाइम का। तो फ्रेंड, ये चारों चीज़ हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग का। तो एक रॉ मटेरियल से हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज में अगर कन्वर्ट करेंगे, कोई भी एक जॉब बनाएंगे, तो उसको टोटल होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अभी प्रोडक्शन क्या होता है। तो मानिए हम प्रोडक्शन का सिंपल से हम बोल सकते हैं, द रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन, रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन, सॉरी हाँ प्रोडक्शन बोलेंगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है ना, एक रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल से हम इंसान, मशीन और मनी और टाइम, ये चार चीज़ लेके हम क्या करेंगे, एक रॉ मटेरियल से एक पर्टिकुलर जॉब या तो पर्टिकुलर शेप एंड साइज का एक पार्ट हम बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम फ्रेंड मैक्सिमम लगभग हमको क्या करना पड़ता है, मेटल को कटिंग करना पड़ता है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेथड दिया है मेटल कटिंग का। मेथड क्या है, यहाँ पे हमारा क्या, 3 टाइप्स ऑफ मेथड है मेटल कटिंग प्रोसेस का फ्रेंड। ठीक है, एक तो है फर्स्ट नंबर है अब्रासन, सेकंड है फ्यूजन, थर्ड है इंसिजन। देखिए, अब्रासन में यहाँ पे क्या कह दिया, अब्रासन का मतलब है जो अब्रासिव मटेरियल का द्वारा हम उसको कटिंग करेंगे, उसको बोलेंगे हम अब्रासन। तो देखिए एग्जांपल दिया ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग पे भी हल्का कुछ मटेरियल रिमूव होता है फ्रेंड, क्योंकि ग्राइंडर का कटिंग पॉइंट है। ठीक है, हनिंग भी सेम, लैपिंग, वफिंग, सुपर फिनिशिंग। और हम अगर हैंड प्रोसेस करते हैं फ्रेंड, ये तो सारे मशीनिंग हो गया। ग्राइंडिंग हमारा जो इमरी पेपर से हम करते हैं फ्रेंड, इमरी पेपर से, उसमें हमारा क्या होता है, मशीन हैंड से यूज़ होता है, बाय हैंड। तो ये लगभग ये सारा हमारा मशीनिंग प्रोसेस, तो ये टोटल होल प्रोसेस को हम अब्रासन जो मेटल कटिंग प्रोसेस है उसके अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद फ्यूज़न है। फ्यूजन्स का मतलब है जो मेटल को फ्यूज़ करके उसको निकाल, मतलब मेल्ट करके निकाल देते फ्रेंड, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूज़न। देखिए, मेटल को जो मेल्ट करते हैं, एक एडीएम है, ईसीएम है, गैस कटिंग प्रोसेस है फ्रेंड। ठीक है, तो ईडीएम ये क्या, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग बोलते हैं, ईसीएम का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो ये सब अलग अलग है, मैं ईडीएम ईसीएम का बाद में इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए इंसिजन। इंसिजन क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा जो फिजिकली कुछ टच होके, मतलब कुछ मानिए कोई एक मेटल को टच करके ये कटता है, कोई कटिंग टूल होगा वो भी मेटल का ही होगा,
और वो क्या करेगा, जिस मेटल को कटिंग करेगा उसको भी कट कर मतलब टच करके उसको कट करेगा, जैसे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो देखिए फाइलिंग हम कैसे करते हैं ना, फाइल के द्वारा फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग तो हमारा हैंड फाइलिंग भी है और मशीन पे भी हम कर सकते हैं। फिर हमारा हेक्सा कटिंग है, हेक्सा कटिंग भी हैंड मतलब हाथ से भी हम कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम मशीन से भी कर सकते हैं। और यूजिंग बाय ऑल मशीन टूल्स, जितना सारा हमारा मशीन टूल्स है फ्रेंड्स, मशीन टूल्स आपको पता होगा क्या है, जिस मशीन से हम कुछ पार्ट को बना सकते हैं उसको हम बोलेंगे मशीन टूल। सिंपल सा, मशीन तो बहुत प्रकार का है पर मशीन टूल्स अलग है। मशीन टूल्स का मतलब जिससे हम कुछ बना सकते हैं, जिससे हम पार्ट को कटिंग कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मशीन टूल। तो मशीन टूल हमारे यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, एक तो है हमारा मिलिंग मशीन आता है फ्रेंड, यहाँ पे वो भी मिलिंग मशीन आता है, वो भी मशीन टूल के अंदर आता है। फिर हमारा आता है लेद मशीन फ्रेंड, लेद को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं टर्निंग मशीन, एक्चुअली उसको टर्निंग मशीन भी बोलते हैं फ्रेंड, अलग नाम का, पर उसका मेन नाम जो है वो लेद मशीन है। टर्निंग मशीन क्यों बोलते हैं उसका अलग नाम, क्योंकि जो जॉब को टर्न करते हैं, मतलब घुमा घुमा के उसको, टर्न मतलब क्या है, सिंपल से घूमना होता है। तो जॉब घूमते हैं और हम उसको उसके अगेंस्ट में कट करते हैं बाय द कटिंग टूल, तो इसलिए उसको टर्निंग मशीन भी हम बोलते हैं। तो देखिए लेद मशीन जो होता है ना, वो मदर ऑफ ऑल मशीन भी हम उसको बोल सकते हैं, मदर ऑफ ऑल मशीन। तो लेद मशीन का बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए और मिलिंग मशीन में भी इसका लिए अलग टॉपिक बनाएंगे, हर किसी के अलग अलग टॉपिक बने। तो और बहुत सारे मशीन है फ्रेंड हमारे, लेद मशीन है, फिर ड्रिलिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है फ्रेंड, ठीक है, सेपर मशीन है, ब्रोचिंग मशीन है, हॉबिंग मशीन है फ्रेंड। मशीन तो बहुत है। फिर अभी तो सीएनसी का ज़माना चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। फिर अभी नया भी टेक्नोलॉजी आ गया, जो डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग मशीन भी आ गया, डायरेक्ट 3D बना देते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो बहुत सारे मशीन अभी आ गया है। सेकंड देखिए, अभी अभी देखिए ये हमारा जो है, ये तीन चीज़ हमारा है मेटल का कटिंग प्रोसेस है फ्रेंड, सिंपल से आप याद रखिए, ठीक है। अभी हम आते हैं फ्रेंड्स का फाइल, एक सिंपल सा टॉपिक मैंने पहले आपको बताया था इंट्रोडक्शन से पहले, तो सिंपल टॉपिक है फाइल। तो देखिए फाइल सबको पता है, सबने कभी ना कभी देखे तो है, जो भी आईटीआई जो किया हो तो देखे ही होंगे फ्रेंड्स। तो जो डिप्लोमा के फ्रेंड कभी कभार और देख नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा में थोड़ा जो प्रैक्टिकल बहुत कम लेवल पे करवाया जाता है, मुझे पता है अच्छी तरह से। तो आज पढ़ लेते हैं फ्रेंड और देख लेते हैं अच्छी तरह से क्या है। तो देखिए यहाँ पे फाइल एक सिंपल से क्या है, हैंड कटिंग टूल है फ्रेंड। देखिए फाइल इज ए हैंड कटिंग टूल्स यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस एंड गिव पर्टिकुलर शेप एंड साइज, ठीक है। तो सिंपल से कुछ नहीं है, देखिए ये फाइल का ड्राइंग है। तो फाइल एक सिंपल सा एक हैंड कटिंग टूल है फ्रेंड, हैंड, ठीक है। जो ये ड्राइंग है ना, ये दिख रहा है हैंड कटिंग टूल्स। और ये क्या करता है, एक वर्क पीस से, वर्क पीस मतलब क्या है, जॉब है, कोई भी जॉब मान लीजिए आप, वर्क पीस का मतलब कोई भी आप मान लीजिए जॉब जो आपको दिया जाता है बनाने के लिए, जॉब आईटी में या तो कोई डिप्लोमा में, ठीक है। तो वो जॉब को बनाने के लिए आपको कुछ उसके ऊपर से हल्का सा मेटल को रिमूव करता है, तो वो हैंड कटिंग टूल है। और उसको बाद में तो शेप साइज ऑटोमेटिकली देना ही पड़ता है। तो देखिए ये हमारा फाइल का ड्राइंग है फ्रेंड, फिगर है। तो कुछ मैं बता देता हूँ, देखिए इसका जितना सारे पार्ट्स है मैं हल्का फुल्का थोड़ा बताता हूँ, और बाद में उसका डेफिनेशन भी है, कभी कभार एग्जाम पे आ जाता है, ठीक है। फाइल का जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, हर एक एग्जाम में 1 मार्क आता है, चाहे वो फिटर का हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो फ्रेंड। हर कोई एग्जाम, इसरो में बोलिए या तो दिल्ली मेट्रो पे, कहीं ना कहीं तो आता ही है फ्रेंड। और फ्रेंड एक बात बोल दो आप लोगों को, आप लोग पढ़ना बंद मत करिए, पढ़ना चालू करिए, क्योंकि कोविड के वजह से थोड़ा गवर्नमेंट वैकेंसी आना कम हो गया था, पर अभी धीरे धीरे ऑलरेडी चालू हो गया है। तो आप लोग पढ़ना बंद मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें तो ये पहले है, ये हमारा फाइल का लेंथ, देखिए यहाँ पे फाइल का लेंथ है। ये जो एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये टैंग है फ्रेंड, ठीक है, जो हल्का सा कर्व हुआ है यहाँ पे। फिर इसका फास्ट जो है टिप और पॉइंट है, हम उसको बोल सकते हैं, जो फाइल का इंड है, ये हमारा इंड है फाइल का, ठीक है। फिर हमारा टोटल ऊपर का सरफेस को हम क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे फ्रेंड, ठीक है। और एड जो है हमारा, वो जस्ट जो साइड हमारे यहाँ पे कहा था, हल्का ऐसा सिंगल कट होता है फ्रेंड, यहाँ पे है नहीं, उसको हम बोलेंगे, जो नैरो थिकनेस होता है उसको हम एड्स बोलेंगे, ठीक है। साइड जो होता है वो ब्रॉड पार्ट होता है, चौड़ा होता है थोड़ा, ये इसका
थिकनेस नहीं होता, ये वाइड पार्ट बोलते हैं हम इसको, जो वाइड सेक्शन है उसको हम साइड बोलते हैं, और जो थिकनेस सेक्शन है थोड़ा कम है उसको हम बोलते हैं एड्स। और देखिए कुछ यहाँ पे हमारा ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ तक है, फिर यहाँ से नहीं है, यहाँ पे व्हाइट है, तो यहाँ पे का हिल है। हिल पर्सन में क्या आता है, कोई भी कंपनी का ब्रांडिंग वगैरह करना पड़ता है, कोई भी ब्रांडिंग होता है या तो कोई स्टिकर होता है, ठीक है, स्टिकर वगैरह कुछ लगता है यहाँ पे, तो इसके लिए वहाँ पे जगह खाली रखते हैं, या उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी एक रीज़न है। देखिए यहाँ तक हमने फाइलिंग किया, ठीक है, और ये फाइलिंग करेंगे तो क्या हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेट होगा तो धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र होते होते क्या होगा, ये लास्ट तक चला जाएगा। तो हैंडल क्या वुडन से बना होता है फ्रेंड, हमारा हैंडल मैक्सिमम वुडन हैंडल होता है। तो वुडन हैंडल का अगर हीट होगा तो कुछ रिमूव, मतलब हैंडल रिमूव होने का चांसेस रहता है, तो इसको यहाँ तक अगर गर्म होगा फिर यहाँ से यहाँ जाते जाते ये ठंडा हो जाता है। कुछ हमारा ये हो हमारा हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये प्रोसेस यहाँ पे काम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद रेडिएशन होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊँगा फ्रेंड, जब हीट का चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स बता दूंगा वहाँ पे। तो देखिए और एक देखिए ये शोल्डर है, जो ये क्रॉस ऐसा घूम के गया, ये शोल्डर है दोनों साइड, ठीक है। और जो ये हैंडल यहाँ पे फिक्स हुआ है शोल्डर के, जो हमारा सॉरी जो टैंक अंदर ऐसा चला गया, शोल्डर हमारा हैंडल के अंदर टैंक चला गया, तो यहाँ पे हैंडल के ऊपर जो यहाँ पे क्या एक रिंग लगा हुआ है, जो फेरुल कहते हैं उसको, फेरुल बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उसको क्या बोलते हैं, मेटल रिंग भी हम बोल सकते हैं फ्रेंड, मेटल रिंग भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फाइल का मैंने कुछ बता दिया हल्का सा। तो देखिए अभी फाइल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्या फाइलिंग क्या है। फाइलिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फाइलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि इस प्रोसेस में मेटल को रिमूव करता है बाय द हेल्प ऑफ फाइल और विद डेफिनेट स्ट्रोक। स्ट्रोक एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। स्ट्रोक मतलब हम मानिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम फाइल को पूरा कवर कर दिया और फिर रिटर्न लेके आ गए, तो फर्स्ट एक जाएगा और फिर रिटर्न आएगा, तो टोटल दोनों को मिला के एक सिंगल स्ट्रोक होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन स्ट्रोक मीन्स वन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फाइल। तो हम एक सिंगल स्ट्रोक कब मानेंगे, जब एक आगे की तरफ जाएगा पूरा स्ट्रोक, मतलब टोटल लेंथ कवर करना है। एक स्ट्रोक मतलब वो लेंथ दो बार कवर करेगा, एक तो फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड मूवमेंट, उसका हम बोलेंगे एक स्ट्रोक। तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रोक हमने ये स्टैंडर्ड है हमने लिया है, जो कि ये 30 to 45 स्ट्रोक होता है, जो पर मिनट में हम लेंगे। ये एक स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। जो एक कोई भी फाइलिंग कर रहा है तो उसको एक मिनट में नॉर्मल फाइलिंग करने का जो रूल है, उस रूल के हिसाब से 30 to 45 स्ट्रोक होता है। ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है बीच में, वो मैन टू मैन डिफरेंस होता है। सेकंड देखिए, फाइल इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है। फाइल इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल, ठीक है। तो फाइल इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील फ्रेंड, ये दो मटेरियल से बनाया होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है, 30 to 45 स्ट्रोक पर मिनट याद रखना है, और हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील याद रखना है। एंड द बॉडी पर्सन हार्डेंड एंड टेम्पेयर, देखिए हार्डेंड एंड टेम्पेयर्ड मतलब हार्डनिंग किया हुआ है और टेम्परिंग किया हुआ है, ठीक है। हार्डनिंग टेम्परिंग ये हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है फ्रेंड, ये दोनों जो प्रोसेस है ये हमारा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है फ्रेंड, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट में ऑलरेडी बताऊंगा फ्रेंड, हीट ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए तो बहुत एक लंबा क्लास लेना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट के लिए, तो धीरे धीरे जाएंगे उसके। बट टैंक इज़ नॉट हार्डन, तो ये जो टैंक पर्सन है फ्रेंड, इसको हम हार्डन नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसको कोई ज़रूरत नहीं है हार्डन की। हार्डन कहाँ करते हैं, जहाँ पे कुछ वायर आउट कम हो, ठीक है। उसके साथ साथ टेम्पर भी करते हैं उसको। वायर आउट मतलब जहाँ पे वायर आउट लो होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे वायर आउट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वायर आउट को कम करने के लिए हार्डनिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है वहाँ पे। तो जो फ्रिक्शन हमारा होता है वो हमारा ये जो पर्सन है, जहाँ पे एक फाइल का जो पर्सन है, देखिए जहाँ जहाँ वो कट है, ये तो सिंगल कट फाइल है, तो जो ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक इसको हार्डनिंग करते हैं, या तो मान लीजिए पूरा हमारा लेंथ जो है उसको हम हार्डनिंग करते हैं, पर टैंक को हार्डनिंग नहीं करते, ठीक है। और जो हमारा
हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील है फाइल का मटेरियल, तो उसमें कार्बन परसेंटेज हमारा क्या है 1.3% है कार्बन। ये भी एग्जाम पे आता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आप वीडियो को पॉज करके कुछ नोट्स बना के रख सकते हो, आपको याद रखने के लिए बहुत ईजी होगा। सेकंड देखिए स्पेसिफिकेशन, फाइल का स्पेसिफिकेशन क्या है फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन क्या करते हैं हम ना, फाइल को 4 चीज़ लेते हैं, लेंथ शेप कट लेंथ कट ग्रेड एंड शेप, लेंथ कट ग्रेड एंड शेप, ये 4 चीज़ फ्रेंड हमारा जो है ये हमारा फाइल का स्पेसिफिकेशन है। मतलब फाइल को हम कैसे चूज़ कर पाएंगे, स्पेसिफाइड कर पाएंगे। तो देखिए उसके वो बाद में हम देखते हैं लेंथ क्या है, कट क्या है, ग्रेड क्या है। उसके बाद हमें अभी हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द फाइल। देखिए थोड़ा टॉपिक बड़ा होगा फ्रेंड, पार्ट्स ऑफ द फाइल। तो देखिए पार्ट्स में क्या है, टिप और पॉइंट, मैंने बताया यहाँ पे टिप और पॉइंट, ये जो फर्स्ट पार्ट है टिप, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, द एंड ऑपोजिट टू द टैंग। तो देखिए ये हमारा टैंग है, लास्ट ये टैंग है फ्रेंड, और टैंग का ऑपोजिट हमारा क्या है, टिप और पॉइंट। हो गया टिप और पॉइंट। सेकंड देखते हैं फेस, फेस और साइड। जो ब्रॉड पार्ट है मैंने बताया, देखिए जो ब्रॉड पार्ट ऑफ फाइल विथ टीथ कट, जहाँ पे टीथ का कट किया ऑन इट सरफेस, ठीक है। ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया, अभी खाली उसको डेफिनेशन में कैसे उसको दिया शॉर्ट वो बताना है बस। देखिए उसके बाद एड्स, एड्स का थिन पार्ट, जो थिकनेस बहुत कम है और फाइल विद इन सिंगल रॉ पैरेलल टीथ। मैंने बताया था फ्रेंड, ये जो सिंगल रॉ पैरेलल टीथ है यहाँ पे तो है नहीं, पर एक्चुअली होता है, ठीक है। हिल, देखिए हिल द पर्सन विद ब्रॉड पार्ट विदाउट टीथ, तो जहाँ पे टीथ नहीं है वो हमारा हिल पर्सन है, और वहाँ पे क्या होता है ब्रांडिंग वगैरह होता है। मैं बता रहा था कंपनी ब्रांडिंग करते हैं यहाँ पे, या तो कोई सील लगाते हैं यहाँ पे, कंपनी का सील, पता चलेगा जो हमारा फाइल है कौन सा कंपनी का है। शोल्डर क्या है, द कॉर्प पार्ट विथ फाइल सेपरेशन टैंग फ्रॉम द बॉडी। तो जो शोल्डर पार्ट है वो भी बताया था, जो हमारा टैंग है, और जो हमारा देखिए यहाँ पे मैं देखिए ये हमारा शोल्डर पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा टैंग है। तो टैंग फाइल से क्या करते हैं, फाइल ये फाइल का यहाँ तक हमारा फाइल का लेंथ है, और उसके बाद ये टैंग है, तो दोनों को अलग करते हैं, सेपरेशन करते हैं हमारा शोल्डर। फिर आता है हम हैंडल पे। हैंडल तो सबको पता है, द पार्ट फिटेड टू द टैंग। टैंग हैंडल हमारे का पकड़ने के लिए सिंपल सा, तो आसान से हम काम कर सकते हैं, इसलिए हम हैंडल को यूज़ करते हैं। सेकंड देखिए फेरुल बार, मेटल कैप भी जो रिंग, मेटल कैप और रिंग, मेटालिक रिंग, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव मेटल रिंग टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ द हैंडल। तो हैंडल लगा हुआ है, आप लोग अगर बार बार घिसते रहोगे तो क्या होगा, जो हमारा हैंडल है वो टैंक से निकल के आ सकता है, क्योंकि हम बार बार घिसेंगे, बहुत ज़्यादा घिसेंगे तो गर्म हो जाता है फाइल, और बहुत सारे रीज़न के वजह से क्रैक हो जाता है हमारा, माना हाथ से गिर गया कि ज़्यादा वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट शॉक लगा, तो वो थोड़ा सा वहाँ से क्या टूट सकता है हमारा हैंडल। तो और मैक्सिमम जो हैंडल होता है क्या हमारा वुडन का होता है, तो वो क्रैक हो सकता है। तो क्रैक से प्रिवेंट करने के लिए हमको एक मेटल का प्रोटेक्टिव रिंग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, लेंथ ऑफ मटेरियल फाइल। लेंथ ऑफ फाइल मेजर बिटवीन द टैंग और टिप। ऑलरेडी है हमारा, देखिए ये दो है, ये हमारा टिप है और ये हमारा टैंग है। ऑलरेडी देखिए ये लेंथ दिया है, तो ये हमारा लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फाइल का लेंथ मेजर करते हैं हम जनरली। 300 mm हमारा यूज़ होता है फ्रेंड। तो लेंथ ऑफ फाइल मेजर बिटवीन टैंग और टिप, तो ये लेंथ हो गया। ये सारे हमारे क्या स्पेसिफिकेशन शुरू हुआ है यहाँ से, ये लेंथ से हमारे क्या शुरू हो रहा है, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन शुरू हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा कट ऑफ फाइल क्या है, फर्स्ट तो लेंथ हो गया, लेंथ कट ग्रेड शेप 4 है हमारा। तो कट क्या होता है, द टीथ ऑफ फाइल आर फॉर्म्ड बाय द कट मेड ऑन इट्स फेस। तो उसका फेस में क्या होता है, टीथ कट होता है। तो टीथ कट जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है फ्रेंड, एक है सिंगल कट, डबल कट, रैस्प कट और कर्व कट। कर्व कट का हम बोल सकते हैं स्पाइरल कट और विक्सन कट, अलग से नाम से फ्रेंड, ठीक है। तो सिंगल कट फाइल देखिए फ्रेंड, ऑलरेडी ड्राइंग है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है जो 60 डिग्री एंगल है, और फाइल का मानिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है, एक लाइन ले लेते हैं, और ये लाइन से हमारा ये जो एंगल है 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल पे आपको याद रखना है कि जो सिंगल कट फाइल में जो टीथ कट होता है उसका एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। तो द फाइल हैज रॉप टीथ कट इन वन डायरेक्शन अक्रॉस इट्स फेस। देखिए इस फेस से एक ही डायरेक्शन में सारा कट हुआ है, फिर उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। और ये जो क्या होता है चिप
वाइड एज द कट ऑफ फाइल। ये क्या करता है, जो चिप निकलता है फ्रेंड वो थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि डबल कट है नहीं। डबल कट में क्या होता है, जो माने एक चिप्स निकल रहा है उसको फिर तोड़ देता है फ्रेंड डबल कट फाइल, पर सिंगल कट फाइल क्या करता है, चिप्स को तोड़ नहीं पाते, तो इसलिए जो चिप निकल जाता है वो वाइड जैसा निकलता है, ठीक है। फिर यूज टू फाइलिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक ब्रश। तो देखिए वाइड अगर जो चिप्स आएगा तो वहाँ पे क्या था, आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको हार्ड मटेरियल पे यूज़ नहीं करते। वो मैक्सिमम हमारा ब्रश, एल्यूमिनियम, ब्रोंज, कॉपर, जो सॉफ्ट मटेरियल है, या तो जो हमारा नॉन फेरस मेटल बोलते हैं हमको उसको, जिसमें हमारा आयरन कंटेंट बहुत कम है या तो है नहीं, ना के बराबर है, वो सारे मटेरियल को हम यूज़ करते हैं सिंगल कट फाइल, ठीक है। सिंगल कट फाइल डू नॉट रिमूव स्टॉक एज फास्ट एज डबल कट फाइल, बट द सरफेस फिनिश इज ऑफ्टन मच स्मूथर। देखिए यहाँ पे एक दिया है कि सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिंगल कट फाइल जो मेटल रिमूव करेगा वो बहुत कम रिमूव कर पाएगा, मतलब इतना फास्ट रिमूव नहीं कर पाएगा जैसे कि डबल कट फाइल रिमूव कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डबल कट है और इसमें कट सिंगल है फ्रेंड। आपको नाम से पता चला, डबल एनर्जी मान लीजिए, सिंगल एनर्जी, बट द सरफेस फिनिश क्या होता है, ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। फिर आता है डबल कट फाइल पे। देखिए डबल कट फाइल क्या है, इट हैज़ ए टू रॉ टीथ का डायगोनल टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी समझ पा रहे हैं फ्रेंड, डायगोनली है, एक के ऊपर एक आया है, दो कट है। फर्स्ट रॉ ऑफ टीथ कॉल्ड आर ओवर कट, जो 70 डिग्री है। देखिए नीचे जो कट है फ्रेंड ये हमारा 70 डिग्री है, ठीक। और इसको जो इस कट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रॉ ऑफ कट, जो कि इसको हम बोलेंगे ओवर कट। और ऊपर जो एक 51 डिग्री ये हमारा अप कट है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ओवर कट एंड अप कट, फर्स्ट आएगा ओवर, सेकंड आएगा अप। और अप कट फाइल, अप कट हमारा कितना डिग्री, 51 डिग्री, ओवर कट हमारा 70 डिग्री, ठीक है। और ये जो डबल कट फाइल है फ्रेंड ये हमारा जनरल पर्पज़ में यूज़ होता है, आपको याद रखना। जनरल पर्पज़ में जहाँ हमारा जो हम जनरली यूज़ करते हैं नॉर्मली ITI में, कॉलेज में, या तो कोई भी वर्कशॉप में फ्रेंड, ठीक है, तो वो सारे जनरल पर्पज़ में हमारा डबल कट फाइल यूज़ होता है। फिर आता है फ्रेंड रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का ये एक स्पेशल पर्पज़ का फाइल है, वो इंडिविजुअल एंड शार्प पॉइंटेड टीथ है। देखिए यहाँ पे जो टीथ दिख रहा है ये इंडिविजुअल है और एक शार्प पॉइंटेड टीथ है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वुड, लेदर, रबर पे यूज़ होता है। और ये ओनली हाफ राउंड शेप पे ये हमारा अवेलेबल मिलता है मार्केट में, ठीक है। देखिए हाफ राउंड ही दिख रहा है यहाँ पे, 3D, ये 3D व्यू है फ्रेंड, ठीक है। तो 3D व्यू पे आपको देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है हाफ राउंड जैसा शेप है इसका शेप। फिर आता है कर्व कट फाइल फ्रेंड, और एक है अवेलेबल इन फ्लैट शेप। कर्व कट फाइल जो है फ्लैट शेप में पाया जाता है और सॉफ्ट में यूज़ पर सॉफ्ट मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर, ब्रश, प्लास्टिक, ठीक है। तो ये तीन चीज़ के लिए हमारा यूज़ होता है। फिर आता है ग्रेड ऑफ फाइल फ्रेंड। ग्रेड ऑफ फाइल में कहते हैं, देखिए जो नंबर ऑफ टीथ पर स्टैंडर्ड लेंथ, एक स्टैंडर्ड लेंथ पे हम जो नंबर, कितना नंबर टीथ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेड ऑफ फाइल। ग्रेड ऑफ फाइल थोड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेंड। फाइल ग्रेड्स आर डिटरमाइंड बाय स्पेसिंग ऑफ टीथ। वही दोनों का मीनिंग सेम है फ्रेंड, ठीक है। एक तो है कि एक स्टैंडर्ड लेंथ ले लेते हैं, मानिए 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और उसमें कितना नंबर ऑफ टीथ है, तो हम बोलेंगे वो नंबर ऑफ टीथ पर स्टैंडर्ड लेंथ। और फाइल ग्रेड्स आर डिटरमाइंड बाय द स्पेसिंग ऑफ टीथ, मतलब टीथ का स्पेसिंग कितना डिस्टेंस है एक टीथ से एक टीथ, या तो 10 सेंटीमीटर पे कितना टीथ है, तो हमको टीथ का डिस्टेंस पता चल जाएगा। रॉक फाइल यूज फॉर रिमूविंग रैपिडली एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल एंड मोस्टली यूज टू ट्रिमिंग द रॉफ एड्स ऑफ सॉफ्ट मेटल कास्टिंग। तो रॉफ फाइल कहाँ का यूज होता है फ्रेंड, ये और एक है। रॉफ फाइल हमारा यूज होता है रिमूविंग रैपिडली लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल, मोस्टली यूज ट्रिमिंग रॉफ एड्स ऑफ सॉफ्ट मेटल कास्टिंग। देखिए जो मेटल को हम कास्टिंग करते हैं उस टाइम वो सॉफ्ट ही रहता है, तो उसका एड जो होता है उसको ट्रिमिंग करने के लिए हमारा रॉफ फाइल यूज होता है फ्रेंड, ठीक है। कास्टिंग मतलब आपको पता होगा कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग का एक टॉपिक है फ्रेंड, वो मतलब कुछ मेटल को हीट करते हैं, फिर उसको मेल्ट करके एक स्पूर पे डाल देते हैं, ठीक है, और उसका शेप बन जाता है। तो वो एक पूरा टॉपिक है फ्रेंड, वो बाद में बताऊंगा। तो रॉफ फाइल तो अभी उसके लिए, उसका जो ट्रिमिंग को, एड्स को ट्रिमिंग करने के लिए यूज़ होता है। फिर देखिए उसका जो टीथ पर इंच है 20 to 25 टीथ पर इंच है, जो ग्रेड में हम आते हैं, ठीक है।
फिर बास्टर्ड फाइल आता है फ्रेंड। बास्टर्ड फाइल क्या होता है, ये किसके लिए होता है, हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल बास्टर्ड फाइल यूज होता है, और ये जनरल पर्पस का फाइल है बास्टर्ड फाइल। सेकंड तो हमारा डबल कट फाइल भी हमारा जनरल पर्पस है, डबल कट फाइल के अंदर हमारा बास्टर्ड फाइल आ जाता है। फिर 30 टीथ पर इंच होता है। 30 टीथ पर इंच क्या है, इसका ग्रेड है। फिर सेकंड कट फाइल आता है फ्रेंड्स। सेकंड कट फाइल क्या है, गिव गुड फिनिशिंग ऑफ कट ऑन मेटल एंड एक्सेलेंट ऑफ फाइल हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल के लिए सेकंड कट फाइल थोड़ा अच्छा है। और एक इसके लिए यूज होता है, यूजफुल ब्रिंगिंग द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, और इसका जो ग्रेड है 50 टीथ पर इंच है। और ये स्मूथ, और लास्ट हमारे का स्मूथ फाइल। और ये देखिए स्मूथ फाइल में क्या है, रिमूव स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मेटल एंड गिव गुड फिनिश। अच्छा फिनिशिंग के लिए हमारा क्या यूज होता है ना, फिनिशिंग फाइल और स्मूथ फाइल, ठीक है। और इसका जो टीथ कट देखिए धीरे धीरे इसका ग्रेड क्या बढ़ता जा रहा है, देखिए 63 टीथ पर इंच। तो जितना हमारा 1 इंच में टीथ का नंबर ऑफ टीथ जितना इंक्रीज होगा उतना हमारा फाइल क्या होगा, फिनिशिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसका एक टॉपिक है मैं बताऊंगा। उसके बाद डेड स्मूथ फाइल देखिए क्या है, यूज फॉर ब्रिंग एक्यूरेट साइज विद द हाई डिग्री ऑफ फिनिश, और इसका देखिए ऑन 20 टीथ पर इंच है। फिर आता है फ्रेंड्स शेप ऑफ द फाइल। शेप ऑफ द फाइल इज यूजुअली स्पेसिफाइड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। देख क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, मानिए ये हमारा फाइल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कटिंग किया फ्रेंड। कटिंग करने के बाद हम देखेंगे जस्ट ऐसा दिखता होगा, एक रेक्टेंगल शेप आएगा, ठीक। तो वो हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल हमारा वो भी जनरल पर्पस के लिए यूज होता है फ्रेंड। और इसका जो देखिए इसका जो ये है उसका हमारा क्रॉस सेक्शन शेप है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन उसका सॉरी हाँ क्रॉस सेक्शन ये उसका देखिए, इट हैज़ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर है। और देखिए चारों तरफ जो ये लाइन 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 दिया है, मतलब इसका चारों तरफ हमारा क्या है, टीथ कट है, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है फ्रेंड, मान लीजिए। और फिनिशिंग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जगह पे ये मेटल रिमूव कर सकता है, एक्सटर्नल का भी कर सकता है और इंटरनल भी कर सकता है। फिर आता है हैंड फाइल। हैंड फाइल क्या लगभग उसका सेम हमारा फ्लैट फाइल जैसा ही है, पर हमारे का एक साइड पे ये जो टीथ कट है नहीं, ठीक है। इसका देखिए चारों तरफ टीथ है, पर इसका चारों तरफ टीथ नहीं है हमारा जो हैंड फाइल है। और ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे इंटरनल मानिए कहीं पे राइट एंगल हमारा फाइल करना है, तो अगर यहाँ पे फाइल करेंगे तो ये राइट एंगल साइड में अगर टीथ हो जाएगा तो वहाँ पे घिस सकता है, तो इसलिए हमारा वहाँ पे हैंड फाइल यूज़ होता है फ्रेंड्स। ऑलरेडी फाइल का कुछ अभी बाकी है, अभी स्पेशल फाइल का बाकी है, तो वो बाद में हम वीडियो बनाएंगे फ्रेंड इसका, और उसके लिए बाद में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा या तो मेरा चैनल को आप नया आए हो, और अगर नया देख रहे हो फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो कि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मेरा फ्रेंड्स जितना व्यूअर्स बढ़ेगा, जितना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो उतना क्या मुझे और भी इंटरेस्ट होगा वीडियो बनाने में। क्योंकि फ्रेंड ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। पहले तो इसको टाइपिंग करना पड़ता है पूरा, जो आप देख रहे हो फ्रेंड, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको पूरा पहले टाइपिंग करना पड़ता है, उसके बाद इसको वीडियो बनाना पड़ता है। तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप 15-20 मिनट का एक वीडियो देखोगे, पर उसके लिए मुझे 3-4 घंटे का मेहनत होता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।